अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस सेपरेशन ऑफ सबटाइम्स यानी अशिया की अलहदगी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जो अभी तक चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पिछले के 2 लेसन्स हमने पढ़े हैं। फर्स्ट लेसन क्या है? ग़िज़ा के अज्जा यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स और सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, अशिया को ग्रुपों में छांटना। ये 2 लेसन्स हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे 3rd लेसन यानी सेपरेशन ऑफ सबटाइम्स, अशिया को अलहदगी करना। ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सी हमारी मिसालें हैं जहाँ किसी आमेज़े से अशिया को अलहदा करते हुए देखे रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चाय से चाय पत्ती का अलग करना, अलहदा करना, दूध को दही से मिलाकर मक्खन को अलहदा करना, इसी तरह कपास को उसके रेशों से अलहदा करना। ये सब आपने यानी अपनी रोज़मर्रा डे ऑफ लाइफ में देखे होंगे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिससे अलहदा कर सकते हैं। यानी किसी शय को इस्तेमाल करने से पहले हमें इसमें शामिल नुकसानदा या गैर ज़रूरी अशिया को अलहदा करने की ज़रूरत पेश आती है। बाज़ औक़ात हमें मुफीद अज्जा अलहदा करना पड़ता है अगर उन्हें अलग अलग इस्तेमाल करना मकसूद हो तब। यानी अब अलहदा की जाने वाली ज़र्रात या मादे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ़ साइज़ के भी हो सकते हैं, ठोस, माया, गैस, इसी तरह के आमेज़े हो सकते हैं। इन आमेज़ों से अलग अलग तरीक़ों से कैसे अलहदा किया जाए। अलहदा करने के तरीक़े, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। यानी हम एक दूसरे में मिली हुई अशिया को चंद आसान तरीक़ों से अलहदा करने के बारे में बहस करेंगे यानी पढ़ेंगे। इसमें से चंद तरीक़े बहुत आसान होंगे जो आपके रोज़मर्रा डेली लाइफ में भी आपको इसका यूज़ हुआ होगा। सबसे पहले हाथ से चुनना यानी हैंड पिकिंग। ये तो आप सबको मालूम ही है। हाथ से चुनने का तरीक़ा बहुत आसान से यानी चावल या दालों, गेहूँ, चावल या दालों से पत्थर, फूसी या मिट्टी जैसी कुछ बड़े साइज़ के गैर ज़रूरी अशिया इस पर मिले होते हैं, उसको अलहदा करने के लिए ये हैंड पिकिंग का मेथड यूज़ करते हैं नॉर्मली। ये तो नॉर्मल से होता है। यानी हैंड पिकिंग चावल, गेहूँ
दालों से पत्थर या गैर ज़रूरी अशिया को निकालने के लिए बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है? हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है गाहना। गाहना मीन्स थ्रेशिंग। गाहना फसल की कटाई के बाद आपने खेतों में गेहूं या चावल के तनों को यानी बंडल्स को देखा होगा कि वो बंडल से दाने को कैसे अलग किया जा सकता है। यानी पहले अनाज को उस बंडलों से अलग करने के लिए उसके तनों को पहले धूप में सुखाया जाता है। हर एक तने पर बहुत सारे दाने लगे होते हैं। उन दानों को तनों से अलहदा करने का तरीक़ा ही गाहना यानी थ्रेशिंग कहलाता है। इस तरीक़े में क्या करते हैं, इस तरीक़े में यानी दानों को उनके तनों वगैरह से अलहदा करने का तरीक़ा ही थ्रेशिंग कहलाता है, गाहना कहलाता है। इस तरीक़े से तनों को यानी बंडल्स को लेकर खूब पीटा जाता है, जिससे दाने क्या होती, अलग हो जाती, सेपरेट हो जाती। कभी कभी थ्रेशिंग का अमल बैलों की मदद से भी अंजाम दिया जाता है। आजकल ना बड़े पैमाने पर मशीनों पर काम आसान होने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी थ्रेशिंग बड़े पैमाने पर थ्रेशिंग का काम मशीनों के ज़रिए ही अंजाम दिया जाता है। इसके यानी थ्रेशिंग में कुछ अपने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो मशीन अपने आप आकर दानों को और भूसी को दानों को अलग कर देती है। तो इस तरह आजकल नया मेथड मशीनों के ज़रिए आ चुका है। तो लोग इस तरह के काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है पछोड़ना। पछोड़ना मीन्स विनोइंग। थर्ड वन क्या है? पछोड़ना, विनोइंग। इसमें आमेज़े के अज्जा को अलहदा करना, ये तरीक़ा पछोड़ना कहलाता है। यानी आमेज़े के तरीक़े को अलहदा करना ही पछोड़ना कहलाता है। यानी पछोड़ने के तरीक़े का इस्तेमाल हवा की मदद से, यानी हवा किस तरफ आती है वहाँ पर खड़े होकर ऐसा तुरुप उड़ाना बोलते हैं हमारे आम ज़बान में। तो इस तरह हवा ज़्यादा आती है सो जगह जाकर कुछ सुपली सी या कुछ लेकर क्या करती बोले तो हवा तेज़ आती है तो वो यानी सूप से ऐसा करे तो हवा की वजह से क्या होती, दाने अलग होती हैं और भूसी अलग होती है। दाने एक जगह पर पड़ती, भूसी अलग होकर एक जगह पर पड़ती है। तो इस तरह से इस मेथड यानी विनोइंग, हामेज़े को अज्जा के अलहदा करने का ये तरीका पछोड़ना कहलाते हैं। इस तरीके में हवा की मदद से किसी आमेज़े के भारी और हल्के, अभी बोली ना भूसा अलग और दाने अलग होते हैं, हल्के अज्जा को अलहदा करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये हुआ पछोड़ना, विनोइंग। नेक्स्ट है छानना, सीविंग। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट देखिए, छानना, सीविंग। कभी कभी हम कोई ऐसी डिश तैयार करते हैं जिसमें आटे का इस्तेमाल होता है। हमें इस आटे में मौजूद गैर ज़रूरी चीज़ें और भूसे को अलहदा करने की ज़रूरत भी हमको पेश आती है। तो इस तरह के यानी छानने में हम छिलनी का इस्तेमाल करते हैं। आटे में डालते हैं।
इसके वजह से गैर ज़रूरी चीज़ें भूसे से अलहदा होकर छलनी में ऊपर आ जाते हैं और साफ़ सुथरा आटा आकर नीचे गिरता है। तो छानना यानी सीविंग के इस मेथड से सीविंग किया जा सकता है। आटा चक्की में गेहूं को पीसने से पहले क्या करते हैं, इसमें मौजूद कंकर जैसी गैर ज़रूरी चीज़ों को अलहदा कर लेते हैं। रेत से पत्थर और कंकरों को सेपरेट करना, अलहदा करना, ये तरीक़ा होता है। नेक्स्ट तहनशीनी, निथार और तख्तीर, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्टरेशन, ये तीन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात किसी आमेज़े के अज्जा को पछोड़कर और हाथ से चुनकर अलहदा करना मुमकिन नहीं होता है। मिसाल के तौर पर चावल या दालों में धूल और मिट्टी के ज़रात जैसे हल्की मिलावटें मौजूद हो सकती हैं। चावल या दालों को पकाने से पहले इनमें मौजूद इस किस्म की मिलावटों को किस तरह अलहदा किया जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यानी वो तरीक़ा जिसमें कीचड़, मड और रेत को अलहदा करना ही तरसीब कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। यानी वो तरीक़ा जिसमें कीचड़ या मड और रेत को अलहदा करने को ही सेडिमेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट फिल्टरेशन किसे बोलती, डिकांटेशन किसे बोलती, वो तरीक़ा जिसमें तहनशीनी से पानी को अलहदा करना, तहनशीनी से पानी को यहाँ पर दिखाया गया है। किसी आमेज़े को तहनशीनी और निथार के तरीक़ों से अलहदा करना। पानी और तेल को इस आमेज़े के ज़रिए से अलहदा किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी किस्म के मायात के आमेज़े को कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ देते हैं तो वो क्या होते हैं, दो अलहदा परतें तश्कील पाते हैं। जो मिट्टी रहती वो आको नीचे चले जाती, जो पानी रहता वो ऊपर रहता। ऐसा ही इस तरह के जुज़ जो बालाई सतह की तश्कील करता है, ऊपर जो रहता उसको निथार कर कर अलहदा कर लिया जाता है। यानी वो तरीक़ा जिसमें तहनशीनी से पानी को अलहदा करना क्या कहलाता है, डिकांटेशन कहलाता है। सेडिमेंटेशन पढ़े थे, वो तरीक़ा जिसमें कीचड़ और मड यानी रेत को अलहदा करने का तरीक़ा ही अम्ले तरसीब या सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट डिकांटेशन, ऐसा तरीक़ा है जिसमें तहनशीनी से पानी को अलहदा करना ही डिकांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट तीन हो गए, सेडिमेंटेशन, निथार और तख्तीर। सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, फिल्टरेशन। निथार यानी पानी से मिट्टी जैसी गैर हल पजीर मिलावटों को अलहदा करने के तरीके को ही तख्तीर, फिल्टरेशन कहलाता है। यानी पानी से मिट्टी जैसे गैर ज़रूरी यानी गैर हल पजीर मिलावटों को अलहदा करना ही पानी को फ़िल्टर करके कैसा साफ़ सुथरा पानी निकालते हैं, ऐसा ही ये मेथड होता है। पानी में जैसे कि
कुछ गैर हल पजीर मिलावटें रहती, उनको अलहदा करने का तरीका ही फिल्टरेशन कहलाता है। तो ये 3 तरीके हो गए, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन और फिल्टरेशन। यानी वो तरीका जिसमें कीचड़ और मड यानी रेत को अलहदा करना ही अम्ल तरसीब या सेडिमेंटेशन कहलाता है। वो तरीका जिसमें तहनशीनी से पानी को अलहदा करना डिकांटेशन, पानी में यानी पानी से मिट्टी जैसे गैर हलपजीर मिलावटों को अलहदा करने का तरीका ही तख्तीर यानी फिल्टरेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, अम्ल तबखीर और अम्ल तकशीफ, ये 2 मेथड्स भी देखेंगे। पानी को भाप में तब्दील करने का अमल, पानी का भाप यानी आबी बखारात में तब्दील होने का अमल ही अम्ल तबखीर कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है। The process of conversion of water into vapor is called evaporation. पानी को आबी बखारात में तब्दील करने का अमल ही अम्ल तबखीर कहलाता है। जहाँ भी पानी मौजूद होता है वहाँ ये प्रोसेस है ना, ये ऑपरेशन का, अम्ल तबखीर का अमल मुसलसल बिना रुके चलता ही रहता है, जारी रहता है। ये आबी बखार यानी एवापोरेशन, पानी का आबी बखारात में तब्दील होने का अमल ही एवापोरेशन। नेक्स्ट कंडेंसेशन, यानी आबी बखारात का पानी में तब्दील होने का अमल ही अम्ल तकशीफ है, कंडेंसेशन तबखीर। जब भाप ठंडी धाती प्लेट के राबिते में आती है तो इसकी तकशीफ होती है और माया पानी में तब्दील हो जाती है। माया क्या हो जाती है? पानी में तब्दील हो जाती है। प्लेट से गिरती हुई जिन बूंदों का आपने मुशाहिदा किया है वो भाप की तकशीफ का नतीजा है, यानी पानी के बखारात का माया में तब्दील होना ही तकशीफ कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ओके, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। पानी का आबी बखारात में तब्दील होने का अमल ही अम्ल तबखीर है। आबी बखारात का पानी में तब्दील होना अम्ल तकशीफ है। एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी ये चैप्टर भी ख़त्म होएगा। ऐसा सरसरी से एक बार हम देखेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन यानी अशिया को अलहदा करना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, अलग अलग मेथड से हम आसान मेथड के ज़रिए चीज़ों को अलहदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अलहदा करने के तरीके, हैंड्स यानी हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, यानी हाथ से चुनने के तरीका गेहूँ, चावल, दालों से पत्थर, भूसी, मिट्टी जैसी कुछ बड़े साइज़ की गैर ज़रूरी अशिया को अलहदा करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है हैंड पिकिंग के ज़रिए। गेहूँ, चावल, दालों, पत्थर और भूसी या मिट्टी जैसे बड़े बड़े ज़रात को चुनने के लिए हैंड पिकिंग मेथड होता है। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग का मतलब है पछोड़ना, न दानों को उनके तनों वगैरह जैसे तनों वगैरह से अलहदा करना ही गाहना यानी विनोइंग कहलाता है। गाहना, विनोइंग। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स दानों को तनों से अलहदा करने का तरीका गाहना कहलाता है।
इस तरीके में क्रशिंग यानी मशीनों के ज़रिए भी काम अंजाम दिया जाता है। नेक्स्ट है पछोड़ना। पछोड़ना मीन्स विनोइंग। क्रशिंग आकर भूसे को दानों से अलग करना। विनोइंग हाँ गाहना यानी फसल की कटाई के बाद खेतों में चावल के तनों को दानों को अलहदा करने का तरीका है गाहना, क्रशिंग होता है। नेक्स्ट विनोइंग मीन्स पछोड़ना। आमेज़े को अज्जा यानी अज्जा को अलहदा करने का तरीका पछोड़ना कहलाता है। किसी आमेज़े को भारी और हल्के अज्जा को अलहदा करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम छानना, सीविंग। सीविंग में आपको आटे में मौजूद गैर ज़रूरी चीज़ों और भूसे को अलहदा करने की ज़रूरत इसके ज़रिए सीविंग यानी छानने के ज़रिए करते हैं। नेक्स्ट आपको ये 3 मेथड्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकॉन्टेशन एंड फिल्टरेशन। यानी सेडिमेंटेशन वो तरीका है जिसमें कीचड़, मड और रेत को अलहदा करना अम्ले तरसीब या सेडिमेंटेशन कहलाता है। डिकॉन्टेशन है वो तरीका जिसमें तहनशीनी से पानी को अलहदा करना ही डिकॉन्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट फिल्टरेशन, पानी से मिट्टी जैसी गैर हल पसीर मिलावटों को अलहदा करने का तरीका ही अम्ल तख्तीर या फिल्टरेशन कहलाता है, फिल्टर करना। नेक्स्ट एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, पानी का आबी बखारात में तब्दील होने का अमल ही एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट इज वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, यानी पानी को भाप में तब्दील करने का अमल ही अमले तबखीर एवापोरेशन। कंडेंसेशन क्या है? आबी बखारात का पानी में यानी पानी के बखारात का माया में तब्दील होने का अमल ही अम्ल तकशीफ है। अभी आसानी से पानी का अभी बखारात में तब्दील होने का अमल अम्ल तबखीर है, एवापोरेशन। कंडेंसेशन आकर आबी बखारात का पानी में तब्दील होने का अमल ही अम्ल तकशीफ कहलाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट से हो गया। कीवर्ड्स भी देख लेते हैं एक बार। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकॉन्टेशन एंड फिल्टरेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। अलहदा करने के चंद तरीके होते हैं। हाथ से चुनना, पछोड़ना, छानना, तहनशीनी, निथारना और तख्तीर अशिया को उनके आमेज़ों से अलहदा करने के कुछ तरीके होते हैं। ये हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग, यानी अनाज के दानों से भूसा और पत्थरों को हाथ से चुनकर अलहदा किया जा सकता है। Husk is separated from heavier seeds of grain by winnowing. अनाज के भारी दानों से भूसे को अलहदा करके यानी पछोड़ कर अलहदा किया जाता है। Difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. यानी आमेज़े में मौजूद ज़र्रात के साइज़ में फ़र्क का इस्तेमाल उन्हें छानने, तख्तीर के ज़रिए अलहदा करने में किया जाता है। कुछ तो छानते ही, कुछ तो तख्तीर यानी फ़िल्टर करके उसको सेपरेट कर लेते हैं। In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. यानी रेत और पानी के आमेज़े में रेत के भारी ज़र्रात पेंदे में जमा हो जाते हैं और पानी को निथार कर अलहदा सेपरेट किया जा सकता है। Filtration can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid. यानी नाहल पजीर ठोस और मायात
के भी देख लेंगे, है ना। खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। धान के बीजों को उनके तनों से अलहदा करना कहलाता है। क्या कहलाता है? गाहना कहलाता है। जब दूध को उबालकर ठंडा करके किसी कपड़े के टुकड़े पर उंडेल लेते हैं तो बालाई मलाई कपड़े के ऊपर रह जाती है। दूध से मलाई को अलहदा करने का तरीका क्या कहलाता है? अमले तख्तीर, फिल्टरेशन। समंदर के पानी से नमक को अलहदा करना। समंदर के पानी से नमक को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।